इसमें उग्र तीखा पदार्थ मिर्च इत्यादि लग जाए तो बड़ी जलन होती है महाराज। जब जीव माँ के गर्भ में आता है तो ऊपर वाली चमड़ी नहीं होती है। अगर उस समय माँ उग्र तीखा पदार्थ मिर्च इत्यादि खाती है तो डायरेक्ट बच्चे को बदन को चिढ़ता है। वो बच्चा चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ। जो जीव उस दर्द को सह लेते हैं सज्जनों, उनका जन्म हो जाता है। और जो जीव उस दर्द को नहीं सहते उनकी मृत्यु हो जाती है। वो गर्भावस्था में शांत हो जाते हैं। वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, कहते हैं माँ जब जीव माँ के गर्भ में आता है बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। अनेक प्रकार के कष्टों को भोग करके आना पड़ता है। ध्यान रखना सज्जनों, देखो अगर मैं आपसे कहूं आप नाली के किनारे आधे घंटे कुर्सी डाल करके बैठ जाओ, बैठ सकते हो क्या महाराज? नाली के किनारे बैठा लोगे, वो भी गंदगी में कैसे बैठेंगे? गंदे स्मेल लोगे। विचार करिए सज्जनों, आप मानव योनि पाने के बाद नाली के किनारे आधे घंटे बैठ नहीं सकते। और विचार करिए इसके पहले जहां से हम निकल करके आए हैं वो क्या था? माँ का मलमूत्र था। वहां एक दिन नहीं 9 दिन नहीं पूरे 9 महीने माँ के मलमूत्र में रह करके आए हैं माय डियर। फिर वहां कोई ऐसा बेडरूम नहीं जहां तू आराम से रह सके, वहां ऐसा कोई कमरा नहीं। वहां तो तूने भगवान से नहीं कहा कि मैं यहाँ बैठ नहीं सकता, रह नहीं सकता। ये मानव योनि पाने के लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है सज्जनों। कपिल देव जी महाराज कहते हैं माँ ये जो जीव है बड़ा कष्ट उठाता है। जब जीव को चितलाता है कोई सुनता नहीं, उस समय जीव भगवान से कहता है हे प्रभु, हे नारायण, मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो। अब मुझसे कष्ट सहा नहीं जा रहा, मुझसे वेदना सही नहीं जा रही, मुझे बाहर निकालो, मैं जाकर के तुम्हारी आराधना करूंगा। भगवान कहते निकाल तो दू, बदले में मुझे क्या मिलेगा? अरे तुझे संवारने वाले तो तेरे बाहर बैठे हुए हैं। और सत्य बात है सज्जनों, जीव का जन्म भी नहीं होता कि जन्म के पहले ही जीव के पहले ही माया लिपट जाती है। कोई कहता है मैं बुआ बनने वाली हूँ, कोई कहता है मैं मामी बनने वाली हूँ, कोई कहता है मैं मौसी बनने वाली हूँ। विचार करिए, अभी वो बेचारा जीव माँ के गर्भ से बाहर आया भी नहीं कि माया लिपट गई। भगवान कहते हैं तुझे निकाल तो दूं, बदले में क्या मिलेगा? जीव कहता है प्रभु मैं बाहर जाकर आपका ऐसी भक्ति करूंगा, ऐसी आराधना करूंगा कि दोबारा इस गर्भ के अंदर आना ना पड़े, दोबारा ऐसा कष्ट मुझे भोगना ना पड़े। मैं सीधे आपके परम धाम को जाऊंगा, मोक्ष को प्राप्त करूंगा, ऐसी भक्ति करूंगा। सज्जनों 9 महीने पश्चात परमात्मा जन्म देता है और जैसे जन्म मिला तो बालक रोता है, चिल्लाता है, कहे कहे कहे, यानी वो विचार करता है, पुकारता है मैं कहाँ जाऊं, कहाँ आ गया। और जीव बाहर आकर के संसार के मोह माया के चक्कर में फंस जाता है। सज्जनों जिस परमात्मा से हमने गर्भ के अंदर वादा किया, जिन परमात्मा से हमने निवेदन किया, हम उन परमात्मा को भूल जाते हैं और बाहर आकर संसार के मोह माया के चक्रों में पड़ जाते हैं। ये तो उसी प्रकार से हुआ कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। जिस परमात्मा ने हमें भेजा, जिस परमात्मा ने हमारी गर्भ के अंदर रक्षा की, हम उस परमात्मा को भूल गए और संसार के मोह माया के चक्कर में आकर फंस गए। सज्जनों मेरा निवेदन, मानव योनि का लक्ष्य केवल मोक्ष को पाना, मुक्ति को पाना है। ये मानव योनि का लक्ष्य है। आज कपिल देव जी महाराज ने अपनी माँ को समझाया। आज माँ देवहूति को बड़ी प्रसन्नता हुई और देवहूति सुंदर अपने पति लोक को जाती है। क्या कहती है? तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। आइए एक भजन, इसके बाद भगवान की आरती होगी। हमारे यजमानगण आरती तैयार कर लेंगे।
भगवान से क्या कहना है कि हे प्रभु तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। राधे 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 और हे नाथ हो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो जय हो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो 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 संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जय हो। बड़े भाग्य के साथ में हाथों को ऊंचा करते हुए मीठी मीठी तालियों के साथ में गाएं। परमात्मा से निवेदन करें कि हे प्रभु तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। सज्जनों जीवन के केवल 7 दिन है और परमात्मा ने 7 दिन तुम्हें दिया है तो भगवान से क्या कहना है। बड़ी भाभी के साथ में मीठी मीठी तालियों के साथ में गाएं। जय हो।
सही भक्त मिलकर तालियों की सेवा के साथ बड़े भाव से कहेंगे, मेरे राम 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 सीताराम 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 राम राम सीता